नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जिस पर लंबे समय से सपा का कब्जा कायम है, वहीं कानूनी दांवपेच और इस सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुना दी गई थी और इसके बाद उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब सपा यहां पर अपने सारे समीकरण तैयार कर चुकी है, जिसके बाद बीजेपी भी इस सीट पर कहीं ना कहीं उपचुनाव में अपने दांवपेच खेलना चाहती है और इस सीट पर अपना कब्जा चाहती है। वहीं अगर बात करें तो विधायक इरफान की सजा परस्ती की कवायद भी अब तेज हो गई है और इस पर सभी प्रयासों के चलते सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कानपुर में ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि इस सीट पर सपा की ही जीत होगी और कोई भी चेहरा चुनाव नहीं जीत पाएगा। और वहीं देखा जाए तो जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम इस सीट की दावेदार भी है और वो प्रत्याशी भी है। और वहीं सभी अटकलों पर कानपुर के सपा जिलाध्यक्ष गजल महमूद ने विराम लगा दिया है। सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद सपा के कई दिग्गज इस सीट से अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, क्योंकि ये सीट हर हाल में चुनाव के दौरान सपा एक पाले में ही जाना कहीं ना कहीं उसी के आसार अब दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कानपुर से सपा के जिलाध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि अली और स्वयं अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी का नाम लिया है और कहा है कि जान में कहीं ना कहीं पूरी जान लगा दो और तैयारी में लग जाओ। जिसके बाद अन्य नेताओं की दावेदारी और अटकलें अब थम गई हैं। कांग्रेस के कई नेता भी इस सीट पर अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद उम्मीदें जीत की ज्यादा जग गई हैं और जिसके चलते कुछ नेता इस सीट पर उपचुनाव के दौरान अपनी ताय ठोकने का दावा भी कर सकते हैं, जिससे एक बड़ा नुकसान और कलह सामने आ सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कलह का माहौल बना दिया है, माना ही जा रहा है कि अब इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि अखिलेश यादव को होने वाला है। जिस तरीके से सीसामऊ की सीट पर एक अंतर कलह देखने को मिल रही है उपचुनाव को लेकर, यहाँ पर अब सपा की हार तय मानी जा सकती है। लेकिन वहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से सपा के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि अब सपा ही इस सीट पर अपनी जीत तय करेगी, कहीं ना कहीं ये जो कवायद है उनकी फेल होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें निकाल पाती है और अखिलेश यादव कितनी सीटों पर अपने दांव चल पाते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।